2008 में एक आम सुबह एक जहाज न्यूयॉर्क से अपनी मंजिल की ओर उड़ान भर रहा था। इस जहाज में 78 यात्री सवार थे, जिनमें से एक युवा पर्वतारोही अर्नव और एक अनुभवी पायलट कैप्टन विक्रांत भी थे। अर्नव अपनी अगली चढ़ाई के लिए उत्साहित था, जबकि विक्रांत अपने दशकों के अनुभव को शांत मन से महसूस कर रहा था। अचानक विमान में हलचल हुई। आसमान में काले बादल छा गए और एक जबरदस्त तूफान ने जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। जहाज के पंखे चरमराने लगे और अंदर बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। कुछ ही मिनटों में इंजन फेल हो गया। कैप्टन विक्रांत ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर हो चुके थे। जहाज तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। यात्रियों की चीख पुकार के बीच अर्नव ने खुद को सीट बेल्ट से कसकर बांध लिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, क्या यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा? अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। दोस्तों, आपकी एक छोटी सी क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए लगातार नई और खौफनाक कहानियां लाते रहें। जब अर्नव की आंख खुली तो उसने पाया कि वह एक सुनसान टापू के रेतीले किनारे पर पड़ा था। आसपास सिर्फ समुद्री लहरों की आवाज थी और कहीं कहीं विमान के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसने घबराकर चारों ओर देखा। कुछ ही दूरी पर कैप्टन विक्रांत बेहोश पड़े थे। अर्नव ने उन्हें जगाया और दोनों ने मिलकर बाकी यात्रियों को ढूंढना शुरू किया। बहुत तलाश करने के बाद उन्हें पता चला कि 78 यात्रियों में से सिर्फ 12 लोग ही जिंदा बचे हैं। बाकी सब अपनी जान गंवा चुके थे। उस भयानक तूफान ने उन्हें दुनिया के नक्शे से मिटा दिया था। उनके पास न खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए। उनका फोन और जीपीएस सब खराब हो चुके थे। चारों ओर सिर्फ जंगल और समुद्र था। कैप्टन विक्रांत ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस मुश्किल से निकल सकते हैं। उन 12 लोगों के लिए यह एक नई शुरुआत थी, जीने की एक नई जंग। उन्हें भी नहीं पता था कि यह टापू उन्हें और कितने इम्तिहानों से गुजारेगा। टापू पर पहला साल बेहद मुश्किल था। जिंदा बचे लोगों ने मिलकर एक छोटा सा शेल्टर बनाया। वे दिन रात खाने की तलाश में लगे रहते थे। कैप्टन विक्रांत के मार्गदर्शन में उन्होंने जंगली फल और मछलियां पकड़ना सीखा। अर्नव अपनी पर्वतारोहण की जानकारी का इस्तेमाल करके पानी के स्रोत ढूंढने में कामयाब रहा। धीरे धीरे उन्होंने एक टीम की तरह काम करना शुरू किया। उनके बीच विश्वास और दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन जब वे लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे तो उन्हें जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी गुफा मिली। गुफा के अंदर एक चमकदार धातु का टुकड़ा पड़ा था, जो विमान के किसी हिस्से जैसा लग रहा था। उस धातु पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। यह देखकर अर्नव और विक्रांत हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद यह टापू वैसा नहीं है जैसा वे सोच रहे थे। क्या इस गुफा में कोई राज छिपा है? क्या यह धातु उन्हें इस टापू से बाहर निकलने में मदद कर सकती है? यह सवाल उन्हें बेचैन करने लगे और उन्हें समझ आ गया कि उनकी इस खोज में कुछ बहुत ही बड़ा राज छिपा है, जिसकी शुरुआत बस अभी हुई है। अगले कुछ सालों में उस अजीब धातु के टुकड़े को लेकर उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। उन्होंने उसे साफ किया और पाया कि वह एक पुरानी, खराब हो चुकी रेडियो ट्रांसमीटर का हिस्सा है। कैप्टन विक्रांत ने अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ जरूरी पुर्जे गायब थे। अब उनका मिशन उस ट्रांसमीटर के बाकी हिस्सों को ढूंढना था। 12 लोगों ने पूरे टापू को छान मारा। उन्होंने कई और विमान के टुकड़े ढूंढे जो तूफान में यहां वहां बिखरे पड़े थे। इस खोज के दौरान उन्हें जंगल में और भी अजीब चीजें मिली, जैसे कि कुछ पुराने औजार और नक्शे जो किसी अज्ञात सभ्यता के लग रहे थे। इन चीजों ने उनके बीच और भी डर पैदा कर दिया। क्या यहां पहले भी कोई आया था? अगर हां, तो उनका क्या हुआ? ये सवाल उनके दिमाग में गूंजने लगे। जैसे जैसे वे रहस्य के करीब पहुंच रहे थे, उनकी उम्मीद भी उतनी ही कम होती जा रही थी। 10 साल बीत चुके थे। 12 में से 7 लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। वे बीमारी और जंगली जानवरों का शिकार बन गए थे। केवल 5 लोग ही जिंदा बचे थे, जिनमें अर्नव और विक्रांत भी शामिल थे। वे सभी अब काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्हें एक और गुफा मिली, जहां उन्हें ट्रांसमीटर का आखिरी हिस्सा मिला। विक्रांत और अर्नव ने मिलकर उसे ठीक किया और एक इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश की। सिग्नल भेजने के दौरान उन्हें एक और भयानक सच का पता चला।
उन्हें पता चला कि जिस टापू पर वे हैं वह वास्तव में एक गुप्त रिसर्च सेंटर था जिसे वर्षों पहले छोड़ दिया गया था। यह सेंटर किसी खतरनाक महामारी पर रिसर्च कर रहा था। उनके विमान का एक्सीडेंट कोई दुर्घटना नहीं था, बल्कि उन्हें जानबूझकर यहां लाया गया था। अब उन्हें सिर्फ अपने बचने की नहीं, बल्कि दुनिया को इस खतरे से बचाने की भी लड़ाई लड़नी थी। अर्नव और विक्रांत को पता था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने मिलकर एक आखिरी फैसला लिया, अपनी जान जोखिम में डालकर इस रिसर्च सेंटर के डेटा को दुनिया तक पहुंचाना। उन्होंने वायरलेस सिग्नल के जरिए सारी जानकारी भेजी और दुनिया को इस खतरे के बारे में आगाह किया। उनकी यह जानकारी सफल हुई। कुछ ही घंटों में एक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। जब वे रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर में बैठे तो उन्होंने पीछे मुड़कर उस टापू को देखा जो पिछले 12 सालों से उनका घर था। यह सिर्फ एक टापू नहीं था, बल्कि उनके साहस और जिंदा रहने के जज्बे का गवाह था। 12 साल बाद 78 में से 5 लोग जिंदा वापस लौटे। यह कहानी सिर्फ जीने की जंग नहीं थी, बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची हिम्मत और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अर्नव और विक्रांत की कहानी ने दुनिया को एक नया सबक दिया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो।